रात के 10:30 बज गए थे। मोहन ने अपने ससुर से कहा, अब आज्ञा दीजिए ससुर जी, सुबह काम धंधा संभालना है, इसीलिए चलता हूँ। बूढ़े ससुर ने कहा, जवान बेटी और पत्नी को साथ लेकर इतनी रात को सफ़र करना अच्छा नहीं है बेटा, सुबह चले जाते तो अच्छा रहता। मगर वह नहीं माना। मोहन बोला, 2 घंटे का रास्ता है, पहुँच जाऊँगा, अकेला नहीं हूँ, ड्राइवर भी साथ है, आप आज्ञा दीजिए, जल्दी घर पहुंचकर कुशलता का समाचार देता हूँ। बूढ़े ससुर ने भी ज़्यादा टोकना ठीक नहीं समझा। बोला, ध्यान से जाना बेटा, पहुँचते ही समाचार करना। दिसंबर के महीने की रात थी। मोहन का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मोहन उसकी बगल में बैठा था। पीछे की सीट पर मोहन की पत्नी और जवान बेटी बैठी थी। वह कुछ दूर ही चले होंगे कि कोहरा छा गया। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में 8 फीट से आगे सिर्फ धुंध ही दिख रही थी। उस समय गूगल मैप नहीं चलता था, इस कारण ड्राइवर रास्ता भटक गया। जिस सड़क पर जाना था वह छूट गई और उसकी जगह दूसरी सड़क पर वह आगे बढ़ने लगे। कोहरे के कारण गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। 2 घंटे चलने के बाद ड्राइवर को एहसास हुआ कि उसने गलत सड़क पकड़ रखी है। मोहन को बताया तो मोहन ने कहा, तुम ऐसा करो, जब कोई गांव या आबादी का क्षेत्र आए वहां गाड़ी रोक दो, सुबह तक वहां रुकेंगे, उसके बाद मौसम साफ होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। काफ़ी देर और चलने के बाद ड्राइवर को सड़क पर रोशनी दिखाई दी। उसने बाहर निकलकर देखा तो पाया वहाँ एक मंदिर था। ड्राइवर बोला, मालिक इतनी रात को जंगल में आगे बढ़ने से अच्छा है इस मंदिर में विश्राम कर ले, यहाँ रोशनी है तो पुजारी या और लोग भी रहते होंगे। मोहन परिवार सहित गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने देखा मंदिर के विश्राम गृह में और भी महिला और पुरुष विश्राम कर रहे थे। मोहन ने भी वहीं अपने परिवार सहित डेरा जमा लिया। अचानक मोहन की नज़र एक लड़के पर गई जो इतनी ठंड में भी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। मोहन के मन में जानने की इच्छा हुई तो वह उसके पास चला गया और उस लड़के से पूछा, बेटे तुम क्यों इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हो? लड़का बोला, साहब मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये बताए हैं, मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले हैं। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके मुझे पाल रही है, मगर अचानक वह बीमार पड़ गई है। माँ के इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए भगवान की शरण में आया हूँ। सुना है ये किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। मोहन को उस गरीब लड़के पर दया आ गई। उसने जेब में रखे 15,000 रुपये निकाल कर बालक को देते हुए कहा, लो बेटे ये पैसे ले लो और अपनी माँ का इलाज करवाओ, मेरा पता ले लो, अगर ज़रूरत पड़ी तो और पैसे ले जाना। बालक पैसे लेते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मोहन एक पर्ची पे अपना पता लिखकर बालक को देता हुआ बोला, लो ये मेरा पता भी रख लो और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे काम आएगा। बालक बोला, पता रहने दो साहब, और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो भगवान का पता है ना मेरे पास। रात के 2 बजे जैसे यहाँ आपको भेजा है वैसे ही ये किसी और को भेज देंगे, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। सुबह दिन निकलने के बाद मोहन घर जाते हुए सोच रहा था कि ईश्वर की लीला भी न्यारी है। रात के 2 बजे उसे रास्ता भटका कर वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसका कोई भक्त परेशानी में था। दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। उसे सबकी खबर है, वह सबकी सुनता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।